दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 24 फरवरी 2026 की डेट है और समय है शाम के 5 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज देरी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में है। सेंसेक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी एंड जो सेक्टोरल इंडाइसेस को हम बात करते हैं जिसमें आईटी है, मेटल है, पीएसयू बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड डिफेंस सेक्टर है। ये एपिसोड डेलिबरेटली हमने लेट शूट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें मार्केट से क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट जो क्या ट्रेंड दिखा सकती है, और जो ये न्यूज़ आनी थी वो कंफर्मेशन आ चुकी है। और यूएस और ईरान की 98% तक जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है और 60 डेज़ के लिए ये सीज फायर एक्सटेंड होने जा रहा है और उसमें नेगोशिएशंस होंगी और फाइनली जो भी निकल के आएगा, आउटकम होगा, वो 60 दिन के बाद हमें मालूम पड़ेगा। बट अभी के लिए 60 डेज़ का ये केस सीज फायर एक्सटेंड होगा जो मार्केट के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। इसी वजह से हमने लास्ट वीक में आपको थंबनेल जो दिया था कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है और मार्केट में आपको डिप के ऊपर परचेज करना है, और जिन्होंने उस थंबनेल को सीरियसली लिया उनको तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिले होंगे पिछले हफ्ते में भी, जबकि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में भी था। मंडे को मार्केट जब खुली थी काफ़ी गैप डाउन के ऊपर मार्केट खुली थी, नीचे गई मार्केट और वहाँ से फुल डे में रिकवरी होती रही। वन साइडेड अपसाइड ही थी। हमने बिल्कुल अपसाइड ही बोला था और वो अपसाइड पे ही मार्केट क्लोज हुई। ये ज़रूर है सिर्फ 6 पॉइंट अपसाइड के ऊपर मार्केट क्लोज हुई, बट मार्केट अपसाइड पे ही रही। मंगलवार के दिए हमने डाउनसाइड बोला था और मार्केट डाउनसाइड पे रही। 32 पॉइंट डाउनसाइड के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। नीचे से बिल्कुल रिकवरी उस दिन भी आई थी और मार्केट बट फिर भी 32 पॉइंट डाउनसाइड के ऊपर क्लोज हुई। वेडनेसडे के लिए मार्केट में अपसाइड रही। हमने दोनों साइड की मार्केट बताई थी। 41 पॉइंट अपसाइड के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। थर्सडे के लिए मार्केट में जो फिगर रही 4 पॉइंट की माइनस में फिगर रही। सो मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट में थी और नीचे 4 पॉइंट नीचे क्लोज हुई। इसको आप एकदम फ्लैट क्लोजिंग ही बोलेंगे। फ्राइडे के लिए मार्केट में डाउनसाइड थी बट मार्केट बार बार अपसाइड की तरफ जा रही थी, क्योंकि मार्केट को एक हिंट मिल चुका था कि ये ट्रेड डील, ये पीस डील होने वाली है ईरान और यूएसए के बीच में, और मार्केट ने 64 पॉइंट्स के अपसाइड का क्लोज किया। अब जबकि ट्रेड डील जो ये पीस डील है ये नियर टू रियलिटी है और हम इसको लेट नाइट तक अनाउंसमेंट होते हुए भी देखेंगे बाय डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि क्रेडिट तो खैर वही लेंगे। तो मार्केट में अगले हफ्ते में हमें काफ़ी बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है, बट वो एक वन साइडेड अपसाइड नहीं होगी, ये भी आप समझ लें। मार्केट के अंदर हमें दोनों साइड की मूवमेंट मिलेगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली हमें जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें बहुत बड़ी वन वे अपसाइड नहीं है। इसमें दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी, नीचे भी और अपसाइड की भी, कंसोलिडेशन जोन के साथ, बट मार्केट अपसाइड ट्रेजेक्ट्री की तरफ रहेगी, क्योंकि प्लेनेट धीरे धीरे अब पॉजिटिव होते जा रहे हैं और मार्केट में एक बड़े अपसाइड की तैयारी है। खैर, पिछले हफ्ते में जो ट्रेड रहा है उसमें सेंसेक्स में हमने 177 पॉइंट्स एड ऑन किए हैं। निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन में 76 पॉइंट एडअप हुए हैं। बैंक निफ्टी में 345 पॉइंट्स एडअप हुए हैं। मिड कैप 100 के अंदर 822 पॉइंट एडअप हुए हैं। आईटी के अंदर 1195 पॉइंट एडअप हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में 21 पॉइंट का कट रहा है कंसोलिडेशन जोन में। मेटल्स में 29 पॉइंट का कट रहा है, ये भी कंसोलिडेशन जोन में ही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 123 पॉइंट का कट रहा है और डिफेंस में 100 पॉइंट एडअप हुए हैं। रुपी स्ट्रेंथन अप हुआ है 27 पैसे, जो फ्राइडे को क्लोजिंग फिगर आई है। अब अगले हफ्ते में क्रूड का प्राइस जो 5 से 7% तक कल क्रैश करेगा, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक रैली बनेगी मंडे को, और जो रुपी है वो भी करीबन 1 रुपया स्ट्रेंथन अप हो सकता है। तो हम इसको इस वीक में 95 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं, जिससे हमारी मार्केट को और बूस्टअप मिलेगा। तो अगले हफ्ते में क्या सितारे बन रहे हैं और उसको जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में।
दोस्तों, अगले हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी सारी प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं। तो आप इनको सुनकर, देखकर, समझकर अगर मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप हमारी प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें और अपने दिमाग से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की समझ से, सोच राय से ही आप पोजीशन लें। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपने बर्थ डिटेल हमें भेजी हुई है बट उनको अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। तो वो एक रिमाइंडर ज़रूर डाल सकते हैं कि उनको अभी तक कोई कॉल नहीं आई है और उनका होरोस्कोप गाइडेंस अभी पेंडिंग है। ये हम आपके होरोस्कोप में 15 मिनट की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसका कोई चार्जेस नहीं है और इसमें टाइम बारिंग है, मींस टाइम लगता है। इसके लिए आपको 15 डेज टू 1 मंथ की वेटिंग रहती है और अगर आप समय दे सकते हैं तो हम आपको बिल्कुल पेशेंटली आपका होरोस्कोप चेक करके आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कौन सा ट्रेड अच्छा है। मीन्स आप इक्विटी में काम करें या कमोडिटी में काम करें और उसके अंदर भी आप इंटरडे करें या पोजीशन ट्रेड के साथ, और कौन से सेगमेंट में काम करें। मीन्स आप क्रूड ऑयल में पैसा बना सकते हैं या गोल्ड सिल्वर में पैसा बन सकता है या इक्विटी में या फिजिकल मार्केट में। तो ये आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है और हम आपको 15 मिनट्स की गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं जो अगला हफ्ता है मार्केट में वो कैसा रहने वाला है। हमने लास्ट वीक में जो गाइडेंस दी थी, जिन्होंने उस गाइडेंस को समझते हुए बाई और डिप्स किया और मार्केट में ट्रेड कैरी किया है, उनकी तो मंडे को लॉटरी लगेगी। मंडे को लॉटरी आप ऐसा भी समझ सकते हैं मार्केट गैप अप पे खुलने वाली है और मंडे को जो मार्केट गैप अप पे खुलेगी तो उसमें जिसकी जैसी पोजीशन होगी उसी हिसाब से उसको रिस्क और रिवॉर्ड रहेंगे। मंडे को जो मार्केट रहेगी उसके लिए पहले तो हम आपको प्लेनेट बता देते हैं क्या चेंज होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। सन का चेंज होने वाला है। सन अभी तक कृतिका नक्षत्र में है, वो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं और जो समय रहेगा 3:45 का। मीन्स मंडे को जब हमारी मार्केट क्लोज हो चुकी होगी उस समय के ऊपर वो कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में उनका ट्रांजिट होगा। तो इसका इम्पैक्ट हम अगले दिन देखेंगे 26 तारीख को। 25 तारीख को ही रात को 11:30 बजे मरकरी का भी चेंज होगा। मरकरी मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। ये 11:30 बजे रात को होगा और इसके चेंज होने से हम बैंक निफ्टी में रफ्तार आते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम एक बड़ा पुश आते हुए देख रहे हैं इसी हफ्ते से ही। पिछले हफ्ते भी एक अपसाइड के साथ ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है बट क्योंकि कंसोलिडेशन वीक था, बट इस हफ्ते के अंदर हमें ब्रेकआउट आते हुए दिखता है। इसके बाद मार्स और प्लूटो का एक स्क्वायर बन रहा है सुबह 9:30 बजे 27 तारीख को। ये 27 तारीख को जो स्क्वायर बन रहा है ये एक बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। 27 तारीख को हम एक बड़ी मूवमेंट 3 से 4% की इंडेक्स के अंदर हम एक बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं अप एंड या डाउन की। वो हम आपको डे वाइज गाइडेंस में बता रहे हैं बट आप ये समझ सकते हैं उस दिन मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट बिल्कुल बनती है। इसके बाद मरकरी जो है वो 27 तारीख को उदय भी होंगे। अभी तक वो अस्त थे और उनका उदय होना मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो धीरे धीरे मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले हफ्तों में बढ़ने वाली है। और इसके बाद 29 तारीख को फ्राइडे के दिन सुबह 6 बजे मार्स का ट्रांजिट होगा भरानी नक्षत्र में। ये भी कुछ शेकअप बता रहा है तो हम इसको फ्राइडे की गाइडेंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब हम डे वाइज प्रेडिक्शन में जाते हैं जिसमें एक दिन की हॉलीडे भी रहेगी। 28 तारीख को हमारी मार्केट बंद है। मंडे को जब हमारी मार्केट खुलेगी इंटरनेशनल क्यूज नहीं होंगे क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है, बट ओवरऑल मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखती है। मंडे को मिथुन लगन उदय लगन रहेगा, 28 डिग्री ऊपर रहेगा। मून लियो में है, 29 डिग्री के ऊपर है। मार्केट जब खुलेगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है
और मून चेंज हो जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे सुबह 9:30 बजे। तो आप ये समझ सकते हैं मार्केट गैप अप में ज़रूर खुलेगी, ग्रीन में खुलेगी, बट ये गैप अप हमें ज़्यादा टिकते हुए नहीं दिखता, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आते हुए दिखती है। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को समझ सकते हैं। मार्केट में गैप अप जो होगा वो बड़ा गैप अप होगा, बट उसमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल रहेगी और वॉलेटिलिटी इस हफ्ते से बढ़ने वाली है। लास्ट वीक में हमने बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं देखी, बट इस हफ्ते में हम वॉलेटाइल मूव्स देखने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स के। मंगलवार की जो मार्केट रहेगी 26 तारीख को मिथुन लगन उदय लगन रहेगा 29 डिग्री के ऊपर और मून वर्गों में है, 12 डिग्री के ऊपर है जब सुबह मार्केट खुलेगी। और वो हस्त नक्षत्र में सुबह 4 बजे आ चुके हैं, अपने ही नक्षत्र में है। इस दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल मुझे दिखती है। मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट, जैसे हमने बताया था, 3 से 4% की मूवमेंट हो सकती है 26 तारीख को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट देगी, प्लस भी माइनस भी, बट मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, कैंसर लगन उदय लगन हो जाएगा, 0 डिग्री ऊपर रहेगा सुबह 9 बजे। मून वर्गों में है, 24 डिग्री के ऊपर है और चित्रा नक्षत्र में है, सुबह चित्रा नक्षत्र में आ गए हैं। ये मंगल का नक्षत्र है और फुल डे मार्केट कंसोलिडेशन में रहने वाली है। मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी और मार्केट हमें फ्लैट क्लोजिंग होते हुए दिखती है, बट वोलेटाइल मार्केट रहने के बाद, दोनों साइड की मूवमेंट देखने के बाद, मार्केट हमें कंसोलिडेशन मोड में दिखती है वेडनेसडे को। और इस दिन शायद एक्सपायरी भी होगी, मंगलवार को भी एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, और वेडनेसडे को रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को मार्केट बंद है। अब फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी 29 तारीख की, कैंसर लगना है, 2 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो लिब्रा में आ गए हैं, 19 डिग्री के ऊपर रहेंगे, बट वो स्वाति नक्षत्र में है मॉर्निंग में 10:30 बजे तक। उसके बाद वो विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। मार्केट हमें रेड में दिखती है। इस दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट क्लोज होते हुए दिखती है। मार्केट रेड में क्लोज होते हुए दिखती है, मंडे और ट्यूसडे ग्रीन में, वेडनेसडे को कंसोलिडेशन में किधर भी मार्केट क्लोज हो सकती है, और फ्राइडे को क्लियर हमें रेड पे क्लोज होते हुए दिखती है। तो मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट के साथ दोनों साइड की मूवमेंट मिलेगी। सो मार्केट में वन वे अपसाइड नहीं है, बट मार्केट ओवरऑल हमें वीकली गेंस में ही क्लोज होते हुए दिखती है। इस हफ्ते के जो वीकली गेंस थे वो तो काफ़ी कम थे, बट अगले हफ्ते में हमें ठीक ठाक वीकली गेंस होते हुए दिखते हैं। और बैंक निफ्टी हमें चमकता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी अपसाइड आने वाले हफ्तों में हमें मिलने वाली है। सो ये इस हफ्ते की हमारी गाइडेंस रहेगी। और अगले हफ्ते के अंदर जब मार्केट होगी 29 तारीख को, जो लास्ट डे होगा, उस दिन मरकरी का भी चेंज हो जाएगा और मरकरी जेमिनी साइन में आ जाएंगे। समय करीबन 11:30-12 बजे का रहेगा दोपहर में, बट उसका इम्पैक्ट हम अगले हफ्ते में ज़्यादा देखेंगे। इवनिंग के समय जब फ्राइडे होगी, मार्केट तो रेड में ही क्लोज होनी है, बट मरकरी का जो चेंज होगा वो अगले हफ्ते के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। सो मार्केट पूरे हफ्ते बाय और डिप्स रहेगी और अगले हफ्ते के लिए भी गाइडेंस में बाय और डिप्स ही है मार्केट। जो पिछले हफ्ते में अगर आपकी जो पोजीशन थी, आपको इस हफ्ते बेनिफिट उसके बिल्कुल रहेंगे। और पोजिशनल ट्रेड के लिए भी मार्केट जून की एक अच्छे खासे अपसाइड पे जाने वाली है। सो मार्केट की ये गाइडेंस रहेगी हमारी इस हफ्ते के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने गाइडेंस दी है उसके अनुरूप ही आपको ट्रेड मिलेंगे और आपको ट्रेड में बेनिफिट भी होंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के कुछ भी कमेंट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, हम बिल्कुल यथासंभव उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बीट एंड डाउन सेक्टर्स के अंदर हमें ज़रूर एक अच्छी खासी अपसाइड आते हुए दिखती है। हमारा इशारा आईटी सेक्टर की तरफ भी है और आईटी सेक्टर में और पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी हम अपसाइड इस हफ्ते से बनते हुए देख पा रहे हैं। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।